नाज़रीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं जमालुद्दीन जमाली। आज एक बहुत ही अहम मौजू पर हम बात करने वाले हैं। साइबर क्राइम से वाकफियत ना होना, किस तरह लोगों को बहुत सारे ऐसे मुकदमात में मुलव्वस करवा रहा है जिसका उनको लगता है कि उन्होंने शायद कोई जुर्म किया ही नहीं है और वो बेगुनाह है, और फिर वो इस तरह के मुकदमात का सामना उनको करना पड़ता है कि जिससे उनको फिर रिहाई नहीं मिलती। कुछ ऐसे केसेस हैं जो गलत तंजीमों की कोई पोस्ट हो उसको लाइक कर दिया, उसको शेयर कर दिया, या फिर कोई मजहबी ऐसा मवाद है शर्मअंगेज उसको लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, और गलत तंजीमों से ताल्लुक और वास्ते के दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं और इनको सजाएं भी हो रही हैं। और देखा जाए तो उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी मुदस्सिर चौधरी, क्या लोगों को साइबर क्राइम का पता नहीं अभी भी, जब उनके मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया आबाद है, तमाम जो साइबर क्राइम के जितने भी शक्लें हैं वो देखने को उनको मिलती हैं, और फिर वो इस तरह के मुकदमात में एक छोटी सी गलती से फंस जाता है? देखिए, पता बाज लोग तो इंटेंशनली करते हैं, बाज लोग बेचारे अनइंटेंशनली करते हैं। अब इसमें चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, जुर्म तो बन जाता है और उसकी वजह से बाद में उनको भुगतना पड़ सकता है। कोई भी ऐसा मटीरियल यानी कि प्रोहिबिटेड, एक कॉमन सेंस है वो बता देती है कि ये जो मैं मवाद या जो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये एंटी स्टेट एक्टिविटी कोई ना करे। स्टेट के जो हमारे स्टेट के इदारे हैं, जाहिर बात है उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। उनके खिलाफ कोई भी ऐसा मटीरियल जो आप करते हैं उसके ऊपर भी जुर्म कमिट हो जाता है। तीसरा, किसी की भी वीडियोस जो वायरल होके आती है उनको आप अगर शेयर कर देते हैं तो वो आप भी उसके कनेक्शन ऑफ द क्राइम के साथ जो है ना वो आप भी शामिल हो जाते हैं और उसमें आपके ऊपर भी साइबर लॉ की एफआईआर दर्ज हो सकती है। किसी को डिफेम करेंगे ना, एफआईआर तो आपने देखी है, बाद एफआईआर तो डायरेक्ट दर्ज हुई है जिसमें नोटिस भी नहीं किया गया। मतलब कुछ जुर्म अब ऐसे हो गए एंटी स्टेट एक्टिविटीज या स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी चीजें हैं उनमें आपको एनसीसी ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नोटिस भी नहीं देगी, वो डायरेक्ट आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देगी। कुछ के ऊपर नोटिस भी हो जाता है। किसी फर्देबाज को आप डिफेम करते हैं सोशल मीडिया में, ये बड़ी एहतियात वाली चीज़ है। सोशल मीडिया को बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, चीज़ें देख लें, किसी को डिफेम तो नहीं कर रहे, किसी मतलब आप सिर्फ थोड़ा सा एक वो किसी का मतलब कि कोई शौक पूरा करने के लिए अपने और अपने घर वालों की जिंदगी को अजाब में ना डालें, ठीक है। ये इसके लिए बेहतर है। अगर आप किसी फर्देबाज की किसी की वीडियोस वगैरह वायरल होती है उसको भी आगे अगर आप वायरल करते हैं तो आपके ऊपर साइबर लॉ की एफआईआर भी हो जाती है, आपके ऊपर डैमेजेस भी क्लेम हो जाते हैं और आपके ऊपर और भी कई क्रिमिनल ऐसे। इसका मतलब है आपके जो मोबाइल फोन है या आपका जो कंप्यूटर है उस पर आप बैठे हुए हैं और क्लिक किए जा रहे हैं, आप कोई चीजें देख रहे हैं, पूरा ज़ाहिर है कि वो समुंदर है, उसमें आप जनाब किसी को शेयर किया और कुछ किसी चीज को लाइक किया, क्लिक किया, तो समझो आप एक जुर्म की दुनिया का अपनी गिरफ्तारी का दरवाजा खोल रहे हैं। नहीं, लाइक करें, क्लिक करें, शेयर करें, पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव चीजों को लाइक भी करें, नेकी के कामों को लाइक करें, आगे शेयर करें, वो तो सदका जारिया भी आपकी बनती है। मेरे प्रोहिबिटेड ऐसा मटेरियल कोई भी ना करें जो स्टेट के खिलाफ हो, जो मजहबी जो अपने मुतनफरात जो फैलाते हैं, नफरत अंगेज जो मवाद है उनको आप शेयर ना करें, उनको आप लाइक ना करें। देखिए, ये जुर्म तो है या उसके अलावा अगर आप मजहबी या कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़े वाली कोई बात को आप आगे नहीं, तो ये एक मजहबी तौर पे भी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि झगड़े को खत्म करना, इन चीजों को खत्म करना। तो उसमें आप अखलाकी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी और कानूनी तौर पे तीनों तरह से आप सेफ रह सकते हैं। तो जी सर, ये बताएं, यहाँ दहशतगर्दी की अदालत में ऐसे केसेस हैं जिनमें ऐसा ही वीडियोस वगैरह को शेयर करने से या फिर किसी पोस्ट को शेयर करने से आपका गलत तंजीम से ताल्लुक एस्टैब्लिश हो गया, फिर उनके खिलाफ मुकदमा बनता है, फिर उनकी जमानत भी नहीं होती, और मुख्तलिफ किस्म के जो साइबर क्राइम है उसके जुमरे में दहशतगर्दी की दफात उन पर लगती हैं, फैमिलियाँ उनकी जो है उसकी वजह से परेशान, जमानत भी नहीं होती, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा ना एक सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है, इसीलिए एक ये कानून अलहदा तौर पे बनाने की जरूरत पेश आई। आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन एक चीज़ देखिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। एक बार आप अगर किसी ये क्राइम का हिस्सा बन गए, आप हालांकि है नहीं है, लेकिन कोई चीज़ शेयर करने से या किसी भी तरह से
तो उसके बाद एक आपकी जिंदगी बहुत सारी बर्बाद हो जाएगी, आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, तीसरी चीज है आपकी फैमिली को बड़ा सफर करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें करने से क्या जरूरत है, अपना पीसफुल रहे और फैमिली को भी जो है ना अपना पीसफुल रहने दे। यह है कि किसी भी जो मतलब जो तंजीमें कालनम हो चुकी हैं या जो भी है या जिस तरह का भी ऐसा एंटी स्टेट एक्टिविटी है उसका हिस्सा ना बने। अपना सिर्फ थोड़ी सी आप एफिलिएशन दिखाने के लिए बाद में 1 साल बाद आप एफिडेविट दे के माफी मांग के बाहर भी आते हैं और आपकी फैमिली सफर भी करती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा एहतियात के साथ करें और पीसफुल तरीके से जो है ना इसको इस्तेमाल करें, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, इसकी नेगेटिव जो है उससे बचे। वरना गवर्नमेंट ने जिस तरह ये एक्ट बन गया बना हुआ 2016 से, अभी दिन ब दिन इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग आती जा रही है और उसके ऊपर सख्ती होती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि सारा सोशल मीडिया आपका मॉनिटर भी हो रहा होता है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये फीका एक्ट के तहत अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना आपके लिए खतरनाक हो गया है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप जो है इंटरटेनमेंट के तौर पर जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं उसके बाद आप जुर्म के दायरे में चले जाते हैं और फिर जो हमारे रियासत के इदारे हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपका रियासत मुखालफ सरगर्मियों में आप मुलव्वस तो नहीं है, किसी गलत तंजीम जो दहशतगर्द तंजीम है उससे आपका ताल्लुक तो स्टैब्लिश नहीं हो जाएगा। किसी पोस्ट को लाइक करने से शेयर करने से बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनकी पोस्टें मुख्तलिफ शक्लों में आपके साथ नजर आती रहती है। उनसे आपने बचना है और आपने अपने लिए तय कर लेना है कि आपने इसका कौन सा सोशल मीडिया का मोबाइल पे जो पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाती है उसमें से कौन से दरवाजे में आपने दाखिल होना है और कौन सा ऐसा दरवाजा है जिससे आपने दूर रहना है। आपको ये तय करना है कि आप किस कैटेगरी के बंदे हैं और आपको किस कैटेगरी का मटेरियल देखना है और किस कैटेगरी के मटेरियल से आपने अपने आप को दूर रखना है ताकि आप भी महफूज रहें और आपकी फैमिली भी इस तरह की तकलीफ दे तजर्बे गिरफ्तारी और फिर ना खत्म होने वाले अदालती निज़ाम और सज़ा और जज़ा का सिलसिला जिससे आपकी रूटीन ही डिस्ट्रॉय हो जाए और आप जो है तौबा तौबा करते रहें हमेशा। उससे पहले इस तरह का नाखुशगवार वाक़या होने से पहले आप जो है बाखबर रहें और ये अपने मोबाइल के अंदर जो ये पूरा जो है जहान आपको देखने को मिलता है इसके अंदर जो डरने वाली बातें हैं उनसे आप डरें और अपने आप को बाशऊर रखें और अपने आप को बचाएं इससे कि गलती से कुछ ऐसी चीज़ क्लिक ना हो जाए जो एक क्लिक करना आपके लिए भारी पड़ जाए। अपना ख्याल रखिएगा।